हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे चैनल पे वर्ड प्रोसेसिंग की एक सीरीज चल रही है जिसके तहत हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे हैं। तो इस पे ऑलरेडी मैंने 7-8 वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलग अलग टैब्स को हमने डिस्कस किया था। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेफरेंस टैब को डिस्कस किया था जिसमें हमने टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट्स को यूज़ करना अच्छे से सीखा था। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। इन ग्रुप्स के अंदर जो भी मेन्यू होते हैं उसे हम लोग अच्छे से सीखेंगे। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो रेफरेंस टैब जो होता है बेसिकली जितने भी बुक या फिर कोई रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है तो उसमें ये रेफरेंस टैब काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस हैं वो बेसिकली उसी में काम आते हैं। जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना सीखा था, तो वो अगर हम लोग कोई रिपोर्ट बना रहे हैं या फिर कोई बुक लिख रहे हैं तो उसमें ये टेबल ऑफ कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। फुटनोट्स और एंड नोट्स भी उसी में ज़रूरत पड़ती है या फिर किसी रिपोर्ट में। तो साइटेशन और बिब्लियोग्राफी भी उसी में काम आएगा। तो साइटेशन और बिब्लियोग्राफी ग्रुप को समझने के पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये होता क्या है। साइटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, बिब्लियोग्राफी वर्ड का मतलब क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं साइटेशन क्या होता है। यहाँ साइटेशन को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, इसे आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं या इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। Citation is the way you tell your readers that certain material in your work came from another source। ये कहने का मतलब है, साइटेशन का हिंदी में मतलब होता है उदाहरण। वह तरीका है जिससे आप अपने पाठकों को बताते हैं कि आपके काम में कुछ सामग्री आई है किसी अन्य स्रोत से। तो साइटेशन ये कहने का मतलब है कि अगर मैं कोई रिपोर्ट बना रहा हूँ या फिर हम लोग कोई रिपोर्ट या फिर कोई बुक अगर लिख रहे हैं तो बुक में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं या फिर कोई एग्जाम्पल होता है, वो हम लोग किसी और सोर्स से लेते हैं, किसी और जगह से। हो सकता है हम लोग कोई वेबसाइट पे लें या किसी अन्य किताब से लें, तो उसे हम लोग रिपोर्ट में या फिर बुक में मेंशन कर देते हैं कि हम लोगों ने उस जगह से इस चीज़ को लिया है। आप लोग जाके डिटेल में वहाँ पे उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ वो मेंशन किया जाता है साइटेशन में। और बिब्लियोग्राफी क्या है? बिब्लियोग्राफी इज अ डिटेल लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज कंसल्टेड एंड साइटेड इन अ रिसर्च पेपर और प्रोजेक्ट। द बिब्लियोग्राफी स्ट्रक्चर ऑलवेज इंक्लूड्स साइटिंग द ऑथर्स नेम। तो ये कहने का मतलब क्या है कि बिब्लियोग्राफी जो होता है एक डिटेल्ड लिस्ट होता है। साइटेशन हो गया, उसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि कहाँ से हमने वो सोर्स लिया है। उस किताब में अगर कोई एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई दे रहे हैं तो वो एग्जाम्पल का सोर्स कहाँ है, स्रोत कहाँ से है, ये हो गया साइटेशन में। और बिब्लियोग्राफी क्या होता है? एक लिस्ट होता है। मैं बेहतर एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। एक बुक का फ्रंट पेज मैं दिखाऊंगा जिसमें ये दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको बेहतर समझने के लिए, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी समझने के लिए हम लोग एक बुक के पेज को देखते हैं। उसमें हमें समझ में आएगा कि बिब्लियोग्राफी होता क्या है। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये मैंने एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स बुक डाउनलोड किया है। ये फ्री पीडीएफ है, ये आप लोग भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसका फ्रंट पेज है, इसमें दिया गया है इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9th। ये 9th क्लास का इकोनॉमिक्स का बुक है। और ये सेकंड पेज पे जैसे ही हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा पेज दिया गया, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया। तो ये डिज़ाइन करना ये अलग पार्ट है, लेकिन इसमें जो लिस्ट दिए गए हैं, जैसे कि ये इसका कोड है 970 और ये इसमें दिया गया है बुक का टाइटल इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9th। ये उसका कुछ कोड होगा, सर्टन कोड, सीरियल नंबर वगैरह होगा। और यहाँ दिया गया है कि ये बुक पहली बार कब प्रिंट हुआ था। आप देख सकते हैं फर्स्ट एडिशन मार्च 2006 फागुन महीने में, और 1927 में पहला एडिशन इस बुक का प्रिंट हुआ था। फिर उसके बाद दिया गया है रीप्रिंटेड, ये दोबारा कब प्रिंट किया गया था, दिसंबर 2006 पॉस 1928 में। और सबसे लास्ट जो सबसे लेटेस्ट जो है वो नवंबर 2022 कार्तिक महीना 1944 में ये प्रिंट किया गया था। उसके बाद ये भी कुछ कोड दिया गया है, ये आपका एनसीईआरटी के बारे में दिया गया है, ये इसका प्राइस। और नीचे और इस साइड हम लोग देख सकते हैं ऑफिसेस ऑफ द पब्लिकेशन डिवीजन एनसीईआरटी, मतलब कि ये एनसीईआरटी डिवीजन के पब्लिकेशन ऑफिस है। एनसीईआरटी कैंपस श्री अरबिंदो मार्ग न्यू दिल्ली। तो ये सारा कुछ दिया गया है इसमें। तो बिब्लियोग्राफी में हमने देखा कि ऑथर का नाम क्या है, ऑथर तो नहीं, पब्लिशर का नाम क्या है और किस ईयर में प्रिंट हुआ था। फिर उसके बाद ऑफिस भी दिया गया है, कहाँ किस किस ऑफिस में प्रिंट हुआ था। ये सारा चीज़ पब्लिकेशन टीम के बारे में भी यहाँ दिया गया है। जैसा आप देख सकते हैं हेड पब्लिकेशन डिवीज़न जो हैं उनका नाम दिया गया है। ये सारे चीज़ यहाँ दिए गए हैं। कवर और लेआउट किसने डिज़ाइन किया है यहाँ दिया गया है। और इलस्ट्रेशन वगैरह, यही जो आपका वेक्टर
इमेजेस होते हैं वो किन्होंने डिज़ाइन किया है, तो उनका नाम यहाँ दिया गया है। तो ये बिब्लियोग्राफी एनसीईआरटी की बुक में बिब्लियोग्राफी इस तरीके से दिया गया है। आप और भी कोई भी बुक या रिपोर्ट देखिएगा तो उसमें इसी तरीके से या तो फर्स्ट पेज में होगा या फिर लास्ट पेज में दिया रहता है। तो यही चीज़ हो गया आपका बिब्लियोग्राफी। अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसे कैसे बना सकते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, चलिए हम लोग वो देखते हैं। तो आइए हम लोग रेफरेंस टैब में आएंगे और इस ग्रुप में आएंगे, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें 2-3 मेन्यू हैं, इंसर्ट, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी। तो सबसे पहले हम लोग इंसर्ट साइटेशन मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ दिखाएगा टाइप ऑफ सोर्स। तो मतलब आपका किस तरीके का सोर्स है जो आप दे रहे हैं, वो बुक है, बुक जर्नल है, आर्टिकल है, जर्नल आर्टिकल, पीरियोडिकल है, रिपोर्ट है, वेबसाइट है, डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है, किसी आर्ट के बारे में है, साउंड रिकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस, फिल्म में भी आप लोग देखते होंगे कि लास्ट में उसका क्रेडिट्स जो दिया जाता है उसमें सारे टीम का नाम दिया रहता है कि किन्होंने ये, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी का नाम क्या है, साउंड और वीएफएक्स ये किन किन लोगों ने दिया है, तो वो सब बिब्लियोग्राफी ही कहलाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ बुक पब्लिशिंग की बात कर रहे हैं, तो बुक पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आएगा नीचे ऑथर सेक्शन। तो ऑथर में मतलब कि वो बुक कौन लिख रहे हैं, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख देते हैं ABC। उसके बाद टाइटल, उस बुक का नाम क्या है, टाइटल क्या है, तो हम लोग दे देते हैं चलिए MS वर्ड। फिर सिटी, किस सिटी में वो लिखा गया है, प्रिंट हो रहा है, उसके बारे में हम लोग दे देते हैं। तो चलिए मैं दे देता हूँ दिल्ली। पब्लिशर का नाम क्या है, तो हम लोग अपने चैनल का ही नाम दे देते हैं इक्लिप्स। पब्लिशर का नाम इक्लिप्स एजुकेशन। और ईयर, किस ईयर में ये प्रिंट हुआ है, तो चलिए 2022 में ये हुआ है, हम लोग देते हैं और इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ अभी ये आ गया। चलिए एक और हम लोग एंटर करते हैं साइटेशन में। दूसरा ये भी बुक है, ऑथर का नाम यहाँ हम लोग दे देते हैं XYZ। टाइटल यहाँ हम लोग दे देते हैं MS एक्सेल। सिटी पटना दे देते हैं। पब्लिशर, इसमें भी चैनल का नाम मैं दे देता हूँ। और ईयर, चलिए ये 2024 में प्रिंट हुआ, इसे ओके कर देते हैं। तो ये देखिए दोनों आ गया है। अब इसे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हम लोग अब जाएंगे बिब्लियोग्राफी सेक्शन में। बिब्लियोग्राफी में देखिए यहाँ आ जाएगा हमारा स्टाइल, किस तरीके का स्टाइल है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं वर्क साइटेड या बिब्लियोग्राफी। तो हम लोग कोई भी दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी हमने साइटेशन में भी एंटर किया है वो आ जाएगा बिब्लियोग्राफी के अंदर। या आप लोग स्टार्टिंग में भी दे सकते हैं या फिर किसी डॉक्यूमेंट के लास्ट में दे सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, ऑथर का नाम पहले आ रहा है ABC, 2022 में प्रिंट हुआ था। इसका टाइटल है MS वर्ड, दिल्ली में प्रिंट हुआ था। और इसके पब्लिशर हैं इक्लिप्स एजुकेशन। और दूसरा हमने बनाया था XYZ, ये 2024 में प्रिंट हुआ था। MS एक्सेल टाइटल है, पटना में प्रिंट हुआ है और इसके पब्लिशर इक्लिप्स एजुकेशन है। अब इसमें हम लोग स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करेंगे, ऊपर हम जाएंगे ये स्टाइल में। तो ये डिफरेंट स्टाइल दिए गए हैं। हम लोग जैसे जैसे क्लिक करेंगे इसमें आप देख सकते हैं। चलिए सपोज करिए हम लोग यहाँ देते हैं नेम शॉट। तो नेम शॉट में अगर देंगे तो हमारा जो नेम है वो हाईलाइट हो जाएगा। फिर हम लोग और भी चेंज करना चाहते हैं टाइटल शॉट में, तो हमारा टाइटल पहले आ जाएगा। इस तरीके से सॉर्टिंग हो जाएगी, वो अरेंज हो जाएगा। चलिए हम लोग एक और साइटेशन ले लेते हैं ट्यूटोरियल नाम से। टाइटल है आपका MS ऑफिस। सिटी हम लोग दे देते हैं पटना, इसका भी पटना देते हैं या फिर कोई और डिफरेंट दे देते हैं। ये मैं मुंबई दे देता हूँ। पब्लिशर, चैनल का नाम दे देते हैं। ईयर, ये 2023 में हुआ होगा। वॉल्यूम के बारे में अगर आपको देना है तो दे सकते हैं। और अगर कुछ और भी फील्ड ऐड करना है तो नीचे दिया गया है शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स। तो जैसे ही इसे हम लोग चेक करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शंस नीचे ओपन हो जाएंगे। तो ये आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार दे सकते हो। और इस पर जैसे ओके क्लिक करेंगे तो अभी हमारे इसके अंदर ऐड नहीं हुआ। हम लोग यहाँ देख सकते हैं इस टेबल के ऊपर बिब्लियोग्राफी करके छोटा सा एरो आ रहा है। इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए तीसरा हमारा जो साइटेशन था वो एंटर हो गया। MS ऑफिस एक बुक है, ऑथर ट्यूटोरियल, और ये मुंबई में प्रिंट हुआ था। इक्लिप्स एजुकेशन इसके पब्लिशर हैं और ईयर 2023 में प्रिंट हुआ था। तो चलिए ये हमने साइटेशन और बिब्लियोग्राफी एंटर कर लिया। अब हम लोग आते हैं दूसरा ग्रुप जो है कैप्शन। तो इसमें हम लोग डिफरेंट मेन्यू को डिस्कस करेंगे। उसके लिए इसे डिलीट कर देता हूँ मैं।
तो चलिए एक फ्रेश पेज हमने ले लिया, डॉक्यूमेंट ले लिया। अब इसमें हम लोग कैप्शन इंसर्ट करते हैं। तो कैप्शन इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कोई एक टेबल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ हम लोग आते हैं टेबल इंसर्ट ग्रुप में, टेबल लेते हैं, एक रैंडमली कोई सा भी टेबल ले लेते हैं। कैप्शन कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर अगर टेबल दे रहे हैं तो उसका नाम जो होता है ऊपर, कैप्शन आपने देखा होगा सोशल मीडिया अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो उसमें कैप्शन जनरेट करने के लिए दिया गया रहता है। टेबल ड्रॉ करने के बाद हम लोग कैप्शन ग्रुप में जाएंगे और यहाँ इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं टेबल 1 आ रहा है। तो इसे, इसका नाम हमें चेंज करना है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, न्यू लेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा लेबल। अब इस पे हम लोग टेबल का नाम दे सकते हैं। सपोज करिए हम लोग दे रहे हैं टेबल का नाम मार्कशीट कंप्यूटर्स, और जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा आ गया नीचे। इस टेबल का जो लेबल है, कैप्शन है, वो मार्कशीट कंप्यूटर 1। अब चलिए एक और टेबल हम लोग ड्रॉ करते हैं और उसका भी कैप्शन हम लोग दे देते हैं। तो हम लोग एंटर क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल ऑप्शन में, और एक रैंडम सा कोई भी टेबल ले लेते हैं। अभी इस टेबल पे कोई नाम नहीं है। हम लोग आएंगे रेफरेंस टैब में, कैप्शन ग्रुप में इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ फिर न्यू टेबल, न्यू लेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मार्कशीट कंप्यूटर्स 2 बाय डिफ़ॉल्ट ये ले रहा है, लेकिन हमें इसे दूसरा नाम देना है। तो हम लोग देते हैं मार्कशीट, किसी दूसरे सब्जेक्ट का दे देते हैं, इंग्लिश का सपोज करिए हमने दिया, और इस पर ओके क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए इसका लेवल जो है मार्कशीट इंग्लिश, ये आ जाएगा नीचे। अब हम लोग इसमें कंप्यूटर का अगर टेबल देख के ही पता चल जाए, ऐसे तो नहीं पता चलेगा कि ये किस चीज़ का टेबल है, लेकिन अगर उसमें हमने नीचे कैप्शन दे दिया है तो यहाँ दे देगा मार्कशीट कंप्यूटर का है और ये मार्कशीट इंग्लिश का है, या इंग्लिश 1 यहाँ ले रहा है, हम लोग उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हमने दे दिया टेबल, सपोज करिए हमने बना दिया है। अब हम लोग चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट मल्टीपल पेजेस का है और रैंडमली किसी भी पेज पे हमने टेबल दिया। सपोज करिए पेज नंबर 4 पे हमने कंप्यूटर के मार्कशीट ऐड किए हैं और पेज नंबर 10 पे हम लोगों ने इंग्लिश के मार्कशीट को ऐड किया है। यहाँ मार्कशीट का स्पेलिंग सही कर देता हूँ मैं। मार्कशीट का टेबल हमने ऐड किया है और उसे हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट, जो हम लोग लास्ट वीडियो में हमने सीखा था टेबल ऑफ कंटेंट, उसी में हम लोग चाहते हैं कि टेबल ऑफ फिगर भी ऐड हो। तो यहाँ पे दिया गया है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे या फिर इसे क्या करते हैं हम लोग दूसरे पेज में सेंड कर देते हैं। तो दूसरे पेज में सेंड करने के लिए कर्सर हमें टेबल के ऊपर रखना है और कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा टेबल जो है वो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। तो टेबल ऑफ फिगर ठीक टेबल ऑफ कंटेंट की तरह होता है। हम लोग इसे फर्स्ट पेज पे एंटर करना चाहते हैं तो हम लोग इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखिए कैप्शन लेवल के हिसाब से आपका ये एग्जाम्पल में आ जाएगा, ऑप्शन में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ने मार्कशीट ऑफ कंप्यूटर सेट किया था, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए मार्कशीट कंप्यूटर्स, और ये पेज नंबर भी डिनोट कर देगा कि किस पेज पे हमारा मार्कशीट है। फिर हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में है, हमें दूसरा भी टेबल इंसर्ट करना है, तो वो इंग्लिश का था, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए नीचे हमारा ऐड हो गया मार्कशीट इंग्लिश, और ये भी पेज नंबर 2 पे है। अब हमें डायरेक्ट इस टेबल पे जाना है। हम लोगों ने तो खैर एक ही पेज में दोनों मार्कशीट को यहाँ इंसर्ट कर दिया एग्जाम्पल के लिए। अगर डिफरेंट डिफरेंट पेज में रहता तो यहाँ डिफरेंट पेज नंबर डिनोट करता। अगर हमें डायरेक्ट यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट से उस पेज पे जाना है तो हम लोग कंट्रोल प्लस एंटर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कर्सर है डायरेक्ट उस टेबल पे चला जाएगा। जो भी टेबल ऑफ कंटेंट में इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारा कर्सर जो है वहाँ पे चला जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने साइटेशन और बिब्लियोग्राफी ग्रुप में हमने सीखा साइटेशन और बिब्लियोग्राफी ऐड करना, कैप्शन जनरेट करना और फिर उसके बाद टेबल ऑफ फिगर्स को इंसर्ट करना। अब कैप्शन में एक छोटा सा बच गया है क्रॉस रेफरेंस। तो हम लोग इस क्रॉस रेफरेंस मेन्यू को समझते हैं। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ रेफरेंस टाइप देगा क्या हमें एंटर करना है। तो मार्कशीट ऑफ कंप्यूटर हमने सेलेक्ट किया, एंटायर कैप्शन देना है, ओनली लेवल एंड नंबर देना है, कोई भी सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो हम लोग एंटायर कैप्शन पे करते हैं और फिर नीचे हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ हमारा सिर्फ एक लिंक की तरह ऐड हो गया, इसमें पेज नंबर नहीं दिया गया है। तो जैसे ही हम लोग इस पे कर्सर ले जाएंगे और क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर ठीक उस मार्कशीट पे आ जाएगा जहाँ हमने इसे एज ए लिंक ऐड किया था, जिस पेज पे हमने ऐड किया था। तो ये हमने समझा क्रॉस रेफरेंस। अब चलिए हम लोग इंडेक्स ग्रुप और टेबल ऑफ अथॉरिटीज ग्रुप को समझते हैं। तो इंडेक्स ग्रुप में दिया गया है मार्क एंट्री। तो मार्क एंट्री इस मेन्यू को समझने के लिए हम लोग एक रैंडम डेटा ले लेते हैं। तो चलिए हमने एक रैंडम डेटा ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मार्क एंट्री पे क्लिक करते हैं। तो इसको यूज करने के पहले मैं समझा दूं, जैसे हम लोगों ने कोई बुक पढ़ा होगा या फिर कोई रिपोर्ट वगैरह देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, कई डिफिकल्ट वर्ड्स यूज होते हैं। तो उस वर्ड का मीनिंग या फिर सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह क्या होता है कि बुक के लास्ट के पेज में दिया गया रहता है और उसका एक इंडेक्स बनाया हुआ रहता है कि हाँ ये
वर्ड जो है इस पेज नंबर पे है और उसका उस वर्ड का मीनिंग इस पेज नंबर पे दिया गया है। जैसे हम लोगों ने ये भी चीज़ देखा था कि फुटनोट और एंड नोट में कि किसी पैराग्राफ या फिर किसी एक पेज के नीचे में कुछ सर्टन वर्ड्स का मीनिंग दिया रहता है। तो ये हो गए जब नंबर ऑफ पेजेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन बहुत मोटे मोटे बुक्स रहते हैं जिसमें 500 टू 1000 नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। उसमें क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स, वो क्या होता है बुक के लास्ट में दिया रहता है एज अ डिक्शनरी। तो वो उस तरीके वो कैसे हम लोग जनरेट कर सकते हैं, उस मेन्यू को कैसे बना सकते हैं, वो आपका इस मार्क एंट्री के जरिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज करिए इसने हमने गैलरीज को सेलेक्ट किया और मार्क एंट्री पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखाएगा मेन एंट्री गैलरीज। तो इस पे हम लोगों ने डॉट को भी सेलेक्ट कर लिया था। अब सब एंट्री इसके बारे में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। गैलरी को हम लोग लिख सकते हैं कलेक्शन और इसे हम लोग मार्क क्लिक कर देंगे। और जैसे ही यहाँ आएंगे देखिए गैलरीज के बाद आपका दिया गया है ये। तो अभी ये शो हो रहा है और इस तरीके के मार्क इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि ये हिडन है। और हम लोग इसे हटाने के लिए, ये सिंबल हटाने के लिए हम लोग होम टैब में जाएंगे और इस सिंबल पे क्लिक कर देंगे तो ये चीज़ हिडन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी और वर्ड को, तो थीम को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर रेफरेंस टैब में जाएंगे और मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे तो थीम्स सेलेक्टेड है। इसके बारे में हम लोग कुछ दे देते हैं स्टाइल या फॉर्मेट दे देते हैं। फॉर्मेट हमने दे दिया और इसे मार्क कर देंगे। तो फिर ये साइन आ गया। इसे हटाने के लिए हम लोग होम टैब में जाएंगे और इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आइए हम लोग रेफरेंस ग्रुप में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं मार्क एंट्री। अब हमें इंसर्ट इंडेक्स करना है। तो इंसर्ट इंडेक्स करने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करके। सपोज करिए बुक का या रिपोर्ट का लास्ट पेज है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टाइल दिया गया है किस तरीके का, कोई सा भी आप स्टाइल ले सकते हैं। जैसे फैंसी पे हमने क्लिक किया है तो इस तरीके का स्टाइल हो रहा है। क्लासिक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का स्टाइल शो होगा। मॉडर्न पे, तो चलिए हम लोग मॉडर्न पे क्लिक करते हैं और ओके क्लिक कर देते हैं। यहाँ देखिए हम लोगों ने दो वर्ड को सेलेक्ट किया था, जैसे यहाँ अल्फाबेटिकली शो कर देगा। जी से हमने गैलरीज को सिलेक्शन किया था और उसका मतलब होता है कलेक्शन, सिनोनिम। और फिर हमने एक वर्ड को सेलेक्ट किया था थीम्स, जो कि टी से स्टार्ट होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, और उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन दिया था फॉर्मेट। तो ये चलिए हम लोगों ने मार्क एंट्री के जरिए सीखा। अब दूसरा जो टेबल ऑफ अथॉरिटीज है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, मार्क साइटेशन है। अब इस मार्क साइटेशन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ को थोड़ा बड़ा ले लेते हैं और इसमें क्या करेंगे, कोई एक वर्ड्स जो होता है, इसमें हम लोग कुछ मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, उसे हम लोग सेलेक्ट करके, और वो चाहते हैं कि हाँ वो एक ऐसे पेज में शो हो जिसमें दिया गया है कि जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे उसके मीनिंग और इस पेज नंबर पे वो बिलोंग करता है, उसका एक टेबल ऑफ अथॉरिटीज भी है। तो हम लोग चलिए कोई एक वर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं, एक क्या मल्टीपल वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पैराग्राफ 1 से वीडियो को सेलेक्ट किया और मार्क साइटेशन पे हम लोग जैसे जाएंगे, यहाँ दिया है शॉर्ट साइटेशन और इसे हम लोग मार्क कर देते हैं। अभी हम लोग इस सिंबल को नहीं हटाते हैं, अभी हम लोग पहले वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ दिया गया है रीडिंग, रीडिंग को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, मार्क साइटेशन पे जाएंगे, इसे मार्क कर देंगे। फिर वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, मार्क साइटेशन पे जाएंगे, यहाँ देखिए वर्ड सिलेक्टेड है, इसे मार्क कर देते हैं। एग्जाम्पल को हमने सेलेक्ट किया, मार्क साइटेशन पे हम लोग क्लिक करते हैं, इसे मार्क कर देते हैं, क्लोज। अब ये साइन हटाने के लिए हम लोग फिर से होम टैब में जाएंगे और इस मेन्यू को क्लिक कर देंगे। अब यहाँ हमने मार्क साइटेशन कर दिया है। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग जाएंगे, यहाँ इसका इंडेक्स बनाते हैं। तो हम लोग रेफरेंस ग्रुप टैब में जाएंगे और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ स्टाइल शो कर देगा। तो चलिए हम लोग फॉर्मल सा ले लेते हैं और इसमें क्या करेंगे, बस ओके क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ हमें क्या दिखाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल को मार्क किया था, ये पेज नंबर 1 पे है। रीडिंग को भी हमने किया था, ये भी पेज नंबर 1 पे। वीडियो को, वर्ड को, तो ये सब कुछ डिनोट कर रहा है किस किस पेज में ये दिया गया। अब इस पे हम लोग मार्क एंट्री भी कर सकते हैं। आपका इस इन वर्ड्स का, जिन वर्ड का हम लोगों ने मार्क एंट्री किया था, उसी का मार्क साइटेशन भी हम लोग बना सकते हैं। ये एक डिटेल्ड काम है। इस वीडियो में मैं बस ये समझा रहा हूँ कि आप लोग इस मेन्यू को यूज़ कैसे कर सकते हैं। आगे की सेशन में जब इसका मैं प्रैक्टिकल सेशन लाऊंगा तो उसमें अच्छे से इसको समझा दिया जाएगा। तो चलिए ये अभी हम लोगों ने समझा मार्क एंट्री और मार्क साइटेशन, और इसी के बाद हमारा जो रेफरेंस टैब था वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ को अच्छे से समझा। अब इसका जब मैं प्रैक्टिकल सेशन लाऊंगा तो उसमें मैं प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाऊंगा। आप लोग इसे अपने से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके के ट्यूटोरियल और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल इक्लिप्स एजुकेशन के साथ बने रहिएगा।
तो थैंक यू।